अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम सही बुखारी शरीफ के सिलसिला में और रमज़ान मुबारक के सिलसिला में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी बयान करके तो उनकी बरकत ले रहे हैं। तो आइए बुखारी साहब की बरकत लेते हैं। आज हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बता सकती, टाइम बहुत कलील होता है। उनकी जो ज़ुहद और रियाज़त, उनकी इबादत, उसके मुतालिक थोड़ा सा बताती हूँ। इमाम बुखारी बेहद इबादत गुजार और शब बेदार थे। बेहद इबादत गुजार और शब बेदार, रात को उठ के इबादत करने वाले, कसरत से नवाफिल पढ़ते और रोज़े रखते थे। रमज़ान शरीफ में हर रोज़ एक कुरान शरीफ का ख़त्म करते। सुभान अल्लाह। रोज़ाना निस शब को उठकर कुरान करीम के 10 पारों की तिलावत करते। तरावी में ख़त्म कुरान करते और हर रकत में 20 आयात की तिलावत करते। अबू बकर बिन मुनीर कहते हैं कि एक मरतबा मोहम्मद बिन इस्माइल नमाज पढ़े थे। नमाज के बाद उन्होंने कमीज़ का दामन उठाया और अपने एक शागिर्द से कहा, ज़रा देखना मेरी कमीज़ के नीचे क्या है। शागिर्द ने देखा, कमीज़ के नीचे ज़ंबूर थी। भेड़ नहीं जो होती, पीले रंग की भेड़ जो काटती है, कमीज़ के अंदर वो घुस गई थी, जिसने उनके बदन पर 15-16 जगह डंग लगाया हुआ था, जिसकी वजह से आपका बदन जगह जगह से सूज गया था। इब्ने मुनीर ने पूछा, जब आपको ज़ंबूर ने पहली मरतबा काटा तो इस वक्त आपने नमाज क्यों नहीं तोड़ी? आपने फरमाया, मैं कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत कर रहा था, इसमें इतना ज़ौक़ व शौक़ पा रहा था कि मैं इस वक्त इस तकलीफ़ की तरफ मुतवज्जो ना हो सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हैं हमारे अकाबरीन, ये हैं हमारे आइमा कराम, ये हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो इल्म दीन के लिए वक्फ़ की। आज हुस्ने इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 चैप्टर जो है ना, इब्तदाई वही और ईमानियात, ये सही बुखारी के 2 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। हम तो चूंटी की रफ्तार से चल रहे हैं, बहुत थोड़ा ले रहे हैं, लेकिन आपने हदीस पढ़ी है कि वो इल्म जो, वो अमल और इल्म जो मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए, वो बेशक थोड़ा हो, वो उससे बहुत अच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा करें लेकिन उसको मुस्तकिल मिजाजी से ना कर सकें। अल्लाह करे कि इसको हम मुस्तकिल मिजाजी से कर पाएँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सही बुखारी का 3रा चैप्टर शुरू हो गया है, किताबुल इल्म, इल्म का बयान। अब ये इल्म तो ऐसा, ये लफ्ज़ ऐसा है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अगर मैं बयान करूँ तशरीह तो कई दफ्तर से किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि ज़ोर जो है वो हदीस पर है, इसलिए ज़ोर मैं इसी पे दूँगी। आप सिर्फ इस वक्त इतना याद रखें कि आपको पता है कि आपको जो मस्जूद मलाइक बनाया गया था, जो सारी कायनात की मखलूक़ात पर आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया और मस्जूद मलाइक बनाया गया, तो वो वजह क्या थी कि फ़रिश्तों को इल्म हासिल नहीं हो सकता था, और इल्म जो है वो सिर्फ इंसान के अंदर वदियत किया गया था। अल्लाह ताला ने इसकी सलाहियत सिर्फ इंसान के अंदर वदियत की थी। इस वजह से इतनी अनगिनत मखलूक़ात हैं, लेकिन उन सब के ऊपर जो अशरफुल मखलूक़ात है वो इंसान है। और वो उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर इल्म सीखने और सिखाने की सलाहियत मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र अदा कीजिए अल्लाह की ज़ात का कि उसने हमें इंसानों में शुमार किया और इंसानों में से वो इंसान बनाया जो कि उसके इल्म दीन पर जो है, खयारुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, उसने हमें अखियार में से बनाया कि हम कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं, और अब ये हदीस पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब पहला सेंटेंस देखिए ज़रा, किताबुल इल्म का बयान जो इसका पहला सेंटेंस मुलाहिज़ा फरमाएँ। इमाम बुखारी किताबुल ईमान के बाद किताबुल इल्म लाए हैं। पिछला चैप्टर जो हमारा ख़त्म हुआ वो क्या था? किताबुल ईमान। इमाम बुखारी किताबुल ईमान के बाद किताबुल इल्म लाए हैं, क्योंकि ईमान लाने के बाद दीन का इल्म सीखने की ज़िम्मेदारी आयद होती है। ईमान लाने के बाद यूँ ही हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के हिसार के अंदर दाखिल होते हैं, सबसे पहली ज़िम्मेदारी कौन सी आयद होती है? इल्म दीन सीखें, कुरान सीखें, हदीस सीखें। अब ये इल्म ये नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनियावी उलूम
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ लें और फिर दुनियावी। और आज हमारे बेशतर बहन भाई इसी तरह के हैं कलमा के अंदर कलमा गो हैं, लेकिन इल्म दीन से कतअन कोई उनको लगाव नहीं है। दूसरे बेशुमार उलूम, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उनके अंदर उनको मलिका है और अबूर हासिल है, लेकिन अगर नहीं तो कुरान और हदीस पर। कुरान पर तो फिर भी शायद माँ बाप ने बचपन में एक दफ़ा कुरान पढ़ा दिया हो, और ये हदीस जो है, ये मोती जो है, ये तो उनसे तो वो बिल्कुल ना आशना है, पता ही नहीं है किसी को गोया। लेकिन हमारे लिए ये इल्म कुरान और इल्म हदीस दोनों ही इंतहाई लाजिम है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं दो ही चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अब कुरान और हदीस, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत। जब तक इनके साथ जुड़े रहोगे गुमराह नहीं होगे। तो आइए, हमने कुरान भी पढ़ा और अब हदीस के साथ अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक कुरान और हदीस दोनों से हम जुड़े हुए हैं। अल्लाह करे कि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान और ख़ात्मा बिल खैर हो जाए। तो अब आइए जी, ये बाब अव्वल की ये इल्म की फजीलत जो है हदीस नंबर 54 है आज हमारी। हदीस नंबर 54 इल्म की फजीलत का जो बाब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में लोगों से कुछ बयान कर रहे थे कि एक देहाती आपके पास आया और कहने लगा, क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कोई जवाब दिए बगैर अपनी बातों में मसरूफ़ रहे। हाजरीन में से कुछ लोग कहने लगे कि आपने देहाती की बात को सुन तो लिया है, लेकिन इसे पसंद नहीं फरमाया। और बाज़ कहने लगे, ऐसा नहीं, बल्कि आपने सुना ही नहीं। जब आप अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुके तो फरमाया, वो क़यामत के मुतालिक पूछने वाला कहाँ है? देहाती ने कहा, हाँ या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, जब अमानत ज़ाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। इसने दरियाफ़्त किया कि अमानत किस तरह ज़ाया होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़िम्मेदारी के काम नाअहल लोगों के सुपुर्द किए जाएंगे तो क़यामत का इंतज़ार करना। यानी जब अमानतें, हुकूमतें नाअहल और गैर ज़िम्मेदार लोगों के सुपुर्द हो जाएंगी तो फिर क़यामत का इंतज़ार करना। ये कुर्ब क़यामत की निशानियों में से है कि बादशाह, हाकम या अमानतदार ऐसे लोग होंगे जो उनके अहल नहीं होंगे। और आज वही हमारे साथ हो रहा है कि जो अमानतें जो हैं वो नाअहल लोगों के सुपुर्द हैं। गोया हम कुर्ब क़यामत के लम्हात से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करें। इस अमर से मुराद दीनी मामलात हैं, जैसे खिलाफत, क़ज़ा और उफ्ता वगैरह। अब ये देखिए, ये जो अमानतें नाअहलों के सुपुर्द की जाएंगी, खिलाफत, हुकूमत, अभी मैंने बात की ना कि हुकूमतें जो हैं, हुकूमतों की ज़िम्मेदारियाँ वो नाअहल लोगों के पास आ जाएंगी। नाअहल लोग जो हैं वो अवाम के हुक्मरान बन जाएंगे। क़ज़ा यानी कोर्ट के, यानी ये जजेस जो हैं ये भी नाअहल लोग होंगे। अभी कल बात हो रही थी कि एक जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उन्होंने फ़ैसला लिखना शुरू किया किसी केस का जो बड़े सालों से लटक रहा था, और उसको ना कुरान के साथ मंसूब किया ना हदीस के साथ। जो फ़ैसला लिखा उसकी बैकग्राउंड में क्या लिखा, कोई एक अतालवी ड्रामा था, कोई अतालवी ड्रामा, और उसका डायलॉग हर दौलत के पीछे जुर्म है, इसको अपने फ़ैसले की बुनियाद बनाया। यानी इतना पढ़ा लिखा बंदा जिसे हम जज से हम ये तवक्को ही नहीं रखते कि वो कोई। तो आज ये हालात हैं कि खिलाफत, क़ज़ा, कोर्ट के फ़ैसले, कचहरियों के फ़ैसले, ये भी नाअहलों के सुपुर्द हैं। और उफ्ता मुफ्ती, फतवा देने वाले, ये तीनों किस्म के लोग देखें, हुकूमत, फ़ैसला करने वाले लोग, जजेस, और फतवे देने वाले, ये सारे जो हैं आज नाअहल लोगों के हाथों में ये अमानतें चली गई हैं। इससे मालूम हुआ कि दीनी ज़रूरियात के लिए उलमा की तरफ रजू करना चाहिए। उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो तालिबान हक़ की तशफ़ी कराएँ। यानी उलमा जो है वो तालिबान हक़ हों, उलमाए हक़ हों, उलमाए सू न बने। और जो तालिबान हक़ हैं, जो कोई असल बात जो है वो दरियाफ़्त करना चाह रहे हैं, तो वो उनकी पूरी तरह से तशफ़ी कराएँ। और वो कैसे तशफ़ी करा सकेंगे? अगर वो इल्म हक़ उनके पास होगा, कुरान और हदीस का इल्म होगा, तो तब वो तालिबान हक़ की तशफ़ी करा सकेंगे। अल्लाह की ज़ात हमें कुरान और हदीस के साथ जोड़े रखे। और फ़जूल किस्म के अलूम, देखें अलूम बहुत ज़्यादा है, इल्म की तो कोई हद नहीं है। फ़जूल किस्म के अलूम दुनिया में इस कदर बहुत ज़्यादा हैं। ये डांसिंग जो है, वो सिंगिंग जो है, वो अलूम पर मुश्तमिल है। इनके पीछे ये फ़नून है और इनके पीछे अलूम है। अल्लाह हमें ऐसे अलूम और ऐसे फ़नून से बचा के रखे जिनका मकसद सिर्फ़ दुनियादारी हो और दीन की बात उनसे हमें पल्ले ना पड़े। अल्लाह ऐसे इल्म से हमें महफूज रखे जिसमें दीन का इल्म शामिल ना हो।
گویا ایمان لانے کے بعد ہمارا سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ علم دین کا حصول۔ تو یہ قرآن اور حدیث کی طرف آئیے، یہی علم دین کے دونوں صحیح منبع ہیں، ان منبعوں سے علم حاصل کریں تاکہ ہم کہیں گمراہ نہ ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔